गुड मॉर्निंग ऑल। एसराज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो चैप्टर लेने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री इन एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग तो पता है 9th-10th में पढ़े हुए हैं, पर 9th-10th का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एग्जामिनेशन करेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्पिटिटिव माइंड से हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो कॉम्पिटिटिव माइंड से कैसे करना है, इसका ट्रिक्स क्या है और कैसे बेसिक फॉर्मूला से किस प्रकार से ट्रिक बनाया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो आज हम पहला टाइप ले रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है? मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा। एसएससी हो चाहे रेलवे का, जहां भी हो वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं इसका मैक्सिमम मिनिमम का। अभी वो बेसिक कंसेप्ट 9-10 का मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो सबको जानते होंगे। यदि किसी को जरूरत होगा तो वो एक सेपरेट क्लास बना के दूंगा। ठीक है, बेसिक्स लाइक साइन थीटा इज पी बाई एच, कॉस थीटा इज बी बाई एच, टेन थीटा इज पी बाई बी। सो वो फॉर्मूला आप लोग को जानना है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है। ये वैल्यू आप लोग डाटा लेके याद कर सकेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो पहला टाइप है टाइप 1 है। पहला है इसमें इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये रहे, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? सेम होगा बट इट विल बी इन माइनस। सो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये मैं क्वेश्चन बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो इसमें क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। और मैक्सिमम वैल्यू आप 12th क्लास वाला मत समझिएगा, dy बाई डी थीटा करके निकालेंगे। ओके, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है कि हम लोग कोई भी फॉर्मूला से बना सके। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। हाउ मच? रूट अंडर 25। तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू? 5। ओके, व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू व्हाटएवर मैक्सिमम दैट इज माइनस। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा उसी का माइनस पार्ट क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the maximum value of 9 sin theta plus 40 cos theta। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, कैसे किया जाएगा इसको? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानना चाहिए। 9 41 क्या होता है? 41। 41 स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो 41 होगा आंसर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ऐसा क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि कभी क्या मैक्सिमम पूछेगा, कभी मिनिमम, कभी डिफरेंस पूछ देगा, कभी इन दोनों का एवरेज क्या होगा वो पूछ देगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज +5 एंड मिनिमम वैल्यू इज -5. What will be the difference? Difference between two. Someone is writing 0, लेकिन 0 आंसर नहीं होगा। कहीं 5 और -5 के बीच में डिफरेंस जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 minus -5. Okay, so how much? 5 minus +5. So how much? Answer will be 10. बट आपका ऑप्शंस में 0 भी होगा, इसलिए आप सावधानी से बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और लोग 0 मार्क के आए हुए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ value of 3 sin theta plus 4 cos theta plus 1. Okay, so what is the maximum value of this? जब भी ऐसा दिया जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें क्या करेंगे, यहां तक का जो फॉर्मूला में ठीक में सेट हो रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +5 प्लस इसके साथ क्या है 1, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी हाउ मच +6. ओके, so next question is find the average between maxima and minima value. अगला क्वेश्चन है find the average of maxima and minima value of maxima and minima value of find the average of maxima and minima value of, कोई डेटा ले लेते हैं 6 sin theta plus 8 cos theta minus 1, इसका एवरेज निकालना है. इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा उसका एवरेज क्या होगा. तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं. मैक्सिमम क्या होगा, 6 और 8 का ट्रिपलेट 10 होता है. ठीक है, तो ये क्या होगा 10 minus 1. मिनिमम वैल्यू क्या होगा -10 minus 1, सो 9. सो ये हो गया 9, ये होगा -9. नाउ हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी भी दो चीजों का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं. जैसे ए और बी का एवरेज क्या होगा a + b/2. इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इक्वल टू 9 माइनस और माइनस दोनों को ऐड करना है प्लस -9/2. तो ये दोनों जोड़ेंगे 0 आएगा, 0/2. तो आंसर क्या होगा 0. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin square theta plus 3 cos square theta plus 1. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin square theta minus cos square theta. तो फर्स्ट जो कंसेप्ट पढ़े थे उसमें क्या था, स्क्वायर नहीं था. जब स्क्वायर नहीं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो इसका कंसेप्ट पहले समझ लीजिए. इसका कंसेप्ट क्या होता है, जब भी ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर का पार्ट हो, जैसे a sin square theta plus b cos square theta, इस फॉर्म में हो, प्लस हो या माइनस हो, a की जगह कुछ भी हो, b की जगह कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ये दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो a या b में जो भी बड़ा होगा मैक्सिमम होगा. सपोज मैक्सिमम वैल्यू will be a if a is greater than b and minimum value will be b. ओके, सो ये दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये दोनों में जो भी छोटा होगा स्मॉल होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा. ठीक है, तो अब आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 and 3 में कौन सा बड़ा है 3. सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3 प्लस एक्स्ट्रा 1 दिया हुआ, तो क्या करेंगे 1, तो 3 + 1 4. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin square theta minus cos square theta. इसमें क्या है, sin square theta के साथ 1 है और cos square theta के साथ -1 है, तो मैक्सिमम कौन है 1 और मिनिमम क्या है -1. तो हमको क्या बोला, मिनिमम आंसर चाहिए, तो मिनिमम क्या होगा -1. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा a इक्वल टू sin square theta plus cos के पावर 4 थीटा देन a इक्वल टू व्हाट. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, a का वैल्यू क्या है sin square theta प्लस cos टू द पावर 4 थीटा. तो बोला इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है. तो इसमें क्या है, ऑप्शन मैंने इसलिए लिखा है कि मैं ऑप्शन से यहां करना चाह रहा हूं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट करिए, 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो sin 0 क्या होगा 1, सॉरी sin 0 0, cos 0 क्या होगा 1. तो 0 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है 1.
अब कभी भी मैक्सिमम मिनिमम को ज्यादा डाउट हो और ऑप्शन आपके पास दिया हो तो 0 और 90 और 45 डिग्री पुट करके देख लीजिए, आपको एक आइडिया ओवरऑल आइडिया आ जाएगा क्या हो सकता है। ठीक है, जिसमें कंसेप्ट सेट नहीं हो। ये भी क्वेश्चन बनेगा मेथड से बट बहुत लेंथी होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड से। ठीक है, थीटा 90 रखेंगे, थीटा 90 रखेंगे, फिर भी क्या आएगा sin 90 1 cos 90 0। सो टोटल आंसर क्या होगा 1। मींस 0 डिग्री में भी 1 होगा, 90 डिग्री में भी 1 होगा, मतलब मैक्सिमम इसका 1 ही हो सकता है। या एक 45 रख के देख लेते हैं, थीटा 45 डिग्री रखते हैं तो sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 क्या होता है 1/√2। तो sin 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2। cos 45 भी सेम होता है 1/√2, 1/√2 के पावर 4, 1/√2 के पावर 2 क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर तो क्या होगा 1/4। तो ये क्या आ जाएगा 1/4। सो टोटल जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 3/4। मींस मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और 3/4 मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये गारंटी नहीं। बट ऑप्शंस में क्या, यहां बोला मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, मैक्सिमम 2 तक तो जा नहीं सकता, इसमें क्या मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। ठीक है, बट मिनिमम वैल्यू बोला 13/16 होगा, इससे नीचे नहीं हो सकता है। तो 13/16 का वैल्यू कितना होता है, 16 से मैं 13 को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 0.0 16.8। एक बोल रहा है, एक बोला है मिनिमम वैल्यू 0.8 से नीचे नहीं हो सकता, बट यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि मिनिमम वैल्यू 0.75 तक चला गया। 3/4 मींस 0.75 मींस मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी 0.75 तक चला गया। ये बोल रहा है ऑप्शंस क्या 0.8 से नीचे नहीं हो सकता है, ये तो गलत बोल रहा है ऑप्शंस। ओके, सो ये भी कट हो जाएगा। अगला है, ये बोल रहा है क्या इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 13/16 तक ही जा सकता है। 13/16 तक तो नहीं जा सकता, 1 हम लोग देख चुके हैं 1 तक जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अब देख लीजिए इसमें दोनों मिल रहा है, मैक्सिमम बोला 1 तक डेफिनेटली वे अप्रूव्ड, मिनिमा क्या बोला 3/4 तक डेफिनेटली वे अप्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका कंसेप्ट से बनाओगे तो पहले cos 4 को एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर से साइन और cos मिला के 1 बनाना होगा, फिर से उधर करना होगा, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से इसको ही बनाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि यदि थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। जब थीटा न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, मतलब 1 डिग्री से 89 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। इन दैट सिनेरियो द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज, वो जो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, पहला बोला ऑप्शन लेस देन 1, क्या 1 से कम हो सकता है, ग्रेटर देन 1, क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, इक्वल्स टू 1, क्या 1 के बराबर हो सकता है, इक्वल्स टू 2, क्या 2 के बराबर हो सकता है। तो हमने क्या हुआ पहला ट्रिक पढ़ा था, जब ऐसा भी क्वेश्चन हो sin थीटा प्लस cos थीटा, तो हम लोग क्या जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू इज √a² प्लस b²। यहाँ a की जगह क्या है, sin थीटा के पास भी 1 है, cos थीटा के पास भी 1 है, तो 1² प्लस 1² क्या होगा 1 + 1 2, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू विल बी √2। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू इज √2। √2 मींस क्या होता है आप लोग को पता होगा, √2 इज हाउ मच 1.414 समथिंग लाइक दैट ना। सो 1.5 से कम होता है बट 1.4 होता है। अब इसके अनुसार से मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, लेस देन 1 नहीं, इसका वैल्यू लेस देन 1 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 से ऑलरेडी ज्यादा है। ग्रेटर देन 1 यस हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। इक्वल्स टू 1 नहीं, क्योंकि ज्यादा हो गया। इक्वल्स टू 2 नहीं, 2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 1.414 तक ही जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ये है, दूसरा पुटिंग मेथड से। मैं बताया था जहां भी डाउट हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब 0, 90 और 45 पुट करिए। बट यहाँ ऑप्शंस में आपको पुटिंग मेथड के एक चैलेंज किया हुआ कि आप 0 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते। अब 0 और 90 जब नहीं रख सकते तो क्या रखेंगे, 0, 90 और 45, 3 ऑप्शंस पहला आता है, तो दोनों में से 2 ऑप्शन कैंसिल, 45 रखो। sin 45 हाउ मच 1/√2, cos 45 हाउ मच 1/√2। सो 1/√2 प्लस 1/√2, आपको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं करना है, a प्लस a इज 2a। इसी तरह यहाँ क्या होगा 2a मींस 1/√2, सो 2/√2 इज √2।
सो √2 सेम देखो मैक्सिमम वैल्यू आया। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस में हम लोग ऑप्शन से क्या पुटिंग करके हम लोग कुछ क्लू निकाल सकते हैं कि क्या क्लू निकलता है। ठीक है, तो आज मैं मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक चैप्टर आज पढ़ाया हूं और मैं इतना ही करता हूं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट जो मेरा टाइप होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, वो ट्रिक कैसे होता है, लाइक साइन थीटा का ट्रिक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ट्रिक आपको सीखना है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 3 फंक्शन जानते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता के रख देता हूं, वो कैसे होगा टाइप 2 मेरा। टाइप 2 होगा, हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। इसके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में होगा। सेकेंड क्या है, मेरा अगला क्लास होने वाला है इस बेसिक फॉर्मूला पर। ये बेसिक फॉर्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा हम लोग सबको जानते हैं, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा, मींस उल्टा भी होता है, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या कोसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा। ये तीनों बेसिक फॉर्मूला जानते हैं। बट आजकल अर्थमेटिक्स में किस प्रकार से इस क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे 10 2x इंटू 10 4x इक्वल टू 1, देन 10 3x इक्वल टू 1, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत बार इस टाइप का डाटा पूछा गया है। तो इन सब क्वेश्चंस का बेस कहां पे है, क्या ये क्वेश्चन क्या यहीं से ट्रिक सिर्फ रट लेंगे तो बन जाएगा, नहीं, इसका बेस है, ये तीनों में से बेस छिपा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस का जो बेस है ये तीनों में से छिपा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये बेस को समझेंगे और इससे कौन कौन सा ट्रिक ड्राइव हो सकता है वो ट्रिक को मैं बताऊंगा, और फिर क्वेश्चंस ये बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस किया जा सके। ओके, सो थैंक यू फॉर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक क्लासेस, maximum minimum value classes. So next class will be trick 1, changing formula like sin theta change to cos 90 minus theta. Okay, so I hope you like my classes, and please like, subscribe and share my YouTube channels Esraj Maths. So thank you for the day. And परसेंटेज मैंने 3 टाइप करवा रखा है, टाइप 4 और टाइप 5 मैं उसको भी पैरेलली में पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए लिया है, बहुत सारे कैंडिडेट को एडवांस में इसमें दिक्कत है। तो मैं चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिक से मैं पहले एक बार बताऊं, उसके बाद फिर हाई लेवल का क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करूं। जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा, जैसे ही परसेंटेज फिनिश होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, परसेंटेज का ही सारे कंसेप्ट का कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस में किस तरह से मेरा ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा और मैं डिस्कस करूंगा। एक प्रकार से वो रिवीजन क्लास होगा पहला परसेंटेज का। ओके, सो गुड डे।